एरिया में आप देखे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो शर्म की वजह से मांगते नहीं हैं। तो कोशिश पासबान अदब और भरत फैमिली की ये है कि हम किसी को बिना उसको शर्म आए हुए खाना प्रोवाइड कर सकें। कम्युनिटी मुहिम का नाम है फ्री फूड डोनेशन। सर, फ्री फूड डोनेशन के बारे में कुछ संक्षेप में बताएंगे हमारे लोगों को? देखिए, ये जो कंसेप्ट है बुनियादी तौर से बेसिकली ये कंसेप्ट है कम्युनिटी फ्रिज का। आप देखते हैं कि इस इलाके में सैकड़ों होटल्स हैं, सब में खाना बनता है, रेस्टोरेंट्स हैं, खाना बनता है, खाना बिक जाता है, बहुत सारा खाना बच भी जाता है। ये बचा हुआ खाना लोगों के किसी काम का नहीं होता है, इसको लोग फेंक देते हैं। इसी एरिया में आप देखे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो शर्म की वजह से मांगते नहीं हैं। तो कोशिश पासबान अदब और भरत फैमिली की ये है कि हम किसी को बिना उसको शर्म आए हुए खाना प्रोवाइड कर सकें। कम्युनिटी फ्रिज में जिनके पास एक्सेस खाना है वो ला कर रखेंगे, और जिनको खाना चाहिए वो आएंगे, फ्रिज खोलेंगे, जो उनको चाहिए वो निकालेंगे। कंसेप्ट हमारा ये है, कोशिश हमारी ये है, और इस सिलसिले से आज ये पहली। जैसे कि ये शिवाजी नगर एक स्लम इलाका माना जाता है, गरीब तबका माना जाता है, सिर्फ शिवाजी नगर वालों के लिए कहीं और के भी लोग आके यहाँ पर अपना जो भी चीज़ है फूड वगैरह वो ले सकते हैं। नेकी के काम में कोई बंदिश नहीं होती है। हमने कोई ऐसा नहीं कहा है कि शिवाजी नगर का ही आदमी चाहिए, और यहाँ पूछने वाले भी नहीं किसी से। जो भूखा है वो आके खाना खा जाए, जो भूखा है, और जिसको भी कहीं से कोई जा रहा है उसको खाना ला के रखना है वो ला के रख सकता है। तो भूखे को इज्जत के साथ खाना मिल जाए, ये कोशिश है। इसीलिए इसमें कोई कैद नहीं है इलाके की, धर्म की, ज़ात की, सेक्स की, उम्र की, कोई कैद नहीं है। इंसान है, इंसान को खाना मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप खाना ला के रख सकते हैं और जिनको चाहिए वो लेके जाएं, इस तरीके का ये डोनेशन, बिल्कुल ये कैंप है। हाँ। जी सर, एक सवाल था मेरा, गोवंडी शिवाजी नगर में आज इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम यहाँ शुरू से थी। मैं जब यहाँ एडिशनल कमिश्नर था तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि यहाँ पे जो क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर से, उसको रोका जाए। यहाँ पे आपको मालूम है बिजली चोरी एक बड़ा इशू था, यहाँ पे एक किस्म की गैंग की चीज़ें चलती थी, यहाँ पे मारा मारी बहुत ज़्यादा थी, तलवारबाजी बहुत ज़्यादा थी, और उसको रोकने के लिए हमने कोशिश की और उसका हमको फल भी मिला। यहाँ काफ़ी हद तक क्राइम कम हुआ, और ख़ास तौर से सीनियर ऑफिसर्स की विज़िट करवा कर हमने इंश्योर किया था कि लोगों का कांटेक्ट प्रशासन से बना रहे। मैं समझता हूँ कि जितने भी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं और जहाँ ऐसे वर्किंग क्लास रहते हैं एंड प्रीडोमिनेंटली मेल रहते हैं, प्रीडोमिनेंटली माइग्रेंट रहते हैं, वहाँ इस किस्म के पब्लिक ऑर्डर चैलेंजेस, क्राइम के चैलेंजेस होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि ऑफिसर सेंसिटाइज रहें, वो लोगों से कांटेक्ट रखें, वो लोगों से फीडबैक लेते रहें, और क्राइम को रोकने के लिए सिंसियरली कोशिश करें। अगर सिंसियरली कोशिश की जाएगी तो वो कोशिश कामयाब होगी। 100% नहीं सही, लेकिन कुछ ना कुछ उसका आउटपुट मिलेगा, और ये मैंने खुद अपने टेन्योर में देखा है यहाँ पे। तो जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, मैं सिटीजन्स को भी ये अपील करना चाहूँगा कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, जो उनको वैल्यूज़ देते हैं, उन वैल्यूज़ में इन चीज़ों को रखें कि वो हमेशा हक पे रहें, राइट पे रहें, और वो रॉन्ग से बचे रहें। तो एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ऐसे इलाक़ों में वो ये है कि हम खाली वक्त बर्बाद ना करें। चाय के टपरी पे बैठ के, पान के टपरी पे बैठ के, नुक्कड़ पे बैठ के ये खाली हम लोग बैठे रहते हैं। उसके बजाय हम काम धंधे में, स्किल इम्प्रूवमेंट में, कोई कला सीखने में, अपनी रोज़ी को बेहतर करने में इसकी कोशिश करें। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। पुलिस की तरफ से क्राइम कंट्रोल के मेजर्स होने चाहिए, लोगों से कॉन्टैक्ट के मेजर होने चाहिए, और जो लोकल सिटीज़न हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे घरों में, हमारे परिवार में जो बच्चे हैं जो एम्प्लॉयबल एज में, वो कोई स्किल सीखें।
आज का दौर स्किल का दौर है। अगर वो खाली बैठे रहेंगे, मवाली बने रहेंगे, तो फिर वो क्राइम की तरफ बहुत ईजिली आकर्षित हो जाए। गोवंडी शिवाजी नगर में देखा गया है कि पहले एक वक्त था जहाँ पे लाइट के लिए, लाइट माफियाओं के लिए लाइट चोरी की वजह से लोग लड़ते थे, झगड़ते थे। आज वहाँ पर ये चीज़ ख़त्म करके यहाँ पे नशा इतना क्रेजी से बढ़ रहा है, इतना क्रेजी से कि आए दिन झगड़े, लफड़े, वारदात। एक छोटे छोटे बच्चे अपनी हाथें काट रहे, अपने पैर काट रहे। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने अपनी गर्दन काटने की कोशिश की। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से यहाँ पे है, इस एरिया में है। और इसका ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द काउंटर जो ड्रग्स मिलते हैं उसकी सेल से है। तो हमको कहीं ना कहीं ओवर द काउंटर जो चीज़ें हैं उसको सेल को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक की जो एजेंसी है वो है, फूड एंड ड्रग्स की जो एजेंसी है वो है, खुद जो केमिस्ट हैं वो हैं, खुद जो बच्चे हैं उनके डी एडिक्शन की कोशिश करनी पड़ेगी, उनको समाज में रीइंटीग्रेट करने के लिए। इसलिए मैं स्किल की बात कर रहा था कि स्किल इम्प्रूवमेंट, स्किल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट की तरफ से उन पर कड़क कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज में एक बेदारी की मुहिम, एक अवेयरनेस कैंपेन लगातार चालू रखना ज़रूरी है, जो मैंने अपने वक्त में किया था कि समाज में लगातार ये मैसेज प्रशासन की तरफ से और समाज के जो NGOs हैं उनकी तरफ से जाना चाहिए कि भाई नशे से आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद MD और बाकी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कम कॉस्ट में मिल जाती हैं, तो हमको उसके खिलाफ भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें से लोकल सिटीज़न का भी बहुत रोल है। ड्रग कहाँ बिक रहा है, कौन सप्लायर है, ये हमें पता होता है। जो एडिक्ट हो गया वो एक किस्म से मजबूर है, तो हमको एडिक्ट को ट्रीट करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी डी एडिक्शन के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। एक किस्म का एलिमेंट है, लेकिन जो सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए प्रशासन को और यहाँ के सिटीज़न को दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। सर, आप गोवंडी शिवाजी नगर की आवाम से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे न्यूज़ फ्लैश के माध्यम से? मैं आवाम से यही अपील करना चाहूँगा कि तालीम के बिना, एजुकेशन के बिना ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। ये एज एजुकेशन का एज है, इंफॉर्मेशन का एज है, स्किल का एज है। यहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं और वो मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत हुनर है उनके पास। जो हुनरमंद है उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है और भी बहुत सारी स्कीम्स है तो यूनिट अपना स्टार्ट कर पाएँ, वो लेबर्स के बजाय ओनर बने, तब उसका इनकम भी बढ़ेगा और वो अपने परिवार को एक बेटर फ्यूचर दे सकेंगे। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि रास्ते अपने सामने बहुत क्लियर हैं। हम चाहें तो अच्छाई का रास्ता अपना लें, हम चाहें तो बुराई का रास्ता अपना लें। अच्छाई का रास्ता मुश्किल है, बुराई का रास्ता आसान है, लेकिन हमको अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एरिया में ये है कि खुद पे डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रौ में बह जाना, लोगों के साथ हो में हो मिल जाना, तलवार निकाल के कोई जा रहा है उसके पीछे चले जाना, ये बहुत आसान है, लेकिन इसका एंड कुछ नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो हमको कोशिश ये करनी पड़ेगी हम अपने आप को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं, क्राइम से, डिसऑर्डर से, इनडिसिप्लिन से, मवाली होने से अपने आप को बचाएं। पेरेंट की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है और जो भी इसकी लीडरशिप है उनकी जवाबदारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी है। तो हम जागरूक बने, एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी साथ में जोड़ें और मिल करके हम कोशिश करें कि हम ये नक्शा बदल सकें। और ये नक्शा बदला है, सोनापुर भांडुप में है, वहाँ पे भी ड्रग की बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ कोशिश की हम लोगों ने, वहाँ नक्शा बदला, तो यहाँ पे भी नक्शा बदल सकता है और बदला था। जब हम लोगों ने कोशिश की तो बदला था। तो कोशिश ये करें कि हम अवेयरनेस और एजुकेशन पे फोकस करें। हमारे साथ बात कर रहे थे DIG कैसर खालिद जी। हमारे साथ एक समाज सेवक गोवंडी के मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद हफीज़। हफीज़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्राइम के बारे में और बढ़ते यहाँ पे जो ग्रेस से हो रहा है क्राइम का और लोगों की मतलब बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है? जैसे सर ने भी कहा, सही कहा कि हमें एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है और एजुकेशन रहेगा, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार होंगे तो इस चीज़ से दूर जाएंगे। उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। जिस तरह से हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे आज के इसमें क्या देखा जाता है कि 2-2 बजे रात तक बच्चे घूमते रहते बाहर, तो माँ बाप उसकी जो ध्यान नहीं देते। उनको ध्यान देना ज़रूरी है कि मेरा बच्चा कौन सा बच्चा जिसके साथ कहाँ था, दोस्त के साथ, कौन सा ऐसा दोस्त है जो 2 बजे रात तक घूमता है।
अच्छे लोग 10 बजे अपने घर में जाते हैं, 10 बजे अपने ऊपर रहते हैं, लेकिन हम उसके बाद ध्यान नहीं देते। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी भी है और समाज की भी है। हमारे से जो लोग जो जिम्मेदार समाज के अंदर हैं उनकी भी है कि इसको समाज को किसी तरह से, और एजुकेशन की हमारे यहाँ तो कमी है ही है। इस्लामाबाद इलाके में आज 8वीं से ऊपर यहाँ स्कूल BMC का स्कूल नहीं है, ना तो स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है। तो हम तो वंचित हैं यहाँ पे। तो इसका जो है जो नुमाइंदे हैं और जो सारी जिम्मेदार हैं तो उनका इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ सबको इस तरीके की जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। जब हमारे लोग पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे करेंगे, उनकी परिवार की स्थिति भी अच्छी होगी, अच्छी उनकी वो आएगी। अब गोवंडी सुधरेगा और बदलेगा, पुलिस और समाज सेवक मिलकर काम करेंगे। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।